हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके काउंसलिंग के टाइम, और फीस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए काउंसलिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग, जैसा कि मैंने भी सुना, कई लोग कह रहे हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है आपको। जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, आपको मैंने एक ही बात बोली है कि नीट की काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होगा। जब बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस इन कोर्सेज में चले जाएंगे, वेटनरी में चले जाएंगे, उसके बाद ही आपका काउंसलिंग का स्टार्ट होगा। तो अभी नीट का रिजल्ट आया है, तो इस महीने तो आप कोई एक्सपेक्टेड डेट ही मत रखो कि काउंसलिंग आपकी होने वाली है या कुछ और होने वाला है। अभी जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं नीट में, नीट की काउंसलिंग पर फोकस करें। जो हमारी सीईटी की काउंसलिंग है वो बहुत लेट होने वाली हैं, और दिसंबर के अराउंड जाकर आपकी, नवंबर के लास्ट में दिसंबर के अराउंड जाकर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आइए एक बार डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या जो आपको डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको चाहिए मैट्रिक की जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो चाहिए ओरिजिनल। हरियाणा बोर्ड से हो, इंटरनेशनल बोर्ड से हो, सीबीएसई कहीं से हो, वो आपके पास ओरिजिनल होनी ज़रूरी है। जो 10th + 2 पीसीबी चाहिए फिर आपको। नेक्स्ट, जिनका पोस्ट बेसिक का है, जीएनएम या एमएससी है, बीएससी नर्सिंग, उनको चाहिए, तो ये डीएमसी भी आपको चाहिए, और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट गुड, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो अगर आपने +2 की है तो +2 में जो स्कूल में आपको मिला है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कई बोलते हैं कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओनली 6 मंथ तक वैलिड रहता है, कई बच्चे उसको गुम भी कर देते हैं। तो बच्चों, वो 6 मंथ तक वैलिड नहीं रहता है, वो बिल्कुल आपका, जब तक आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लेते हो तब तक वो आपका वैलिड रहता है। तो वो भी आपने रखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से आप ले लीजिए, वो अगर आपके पास नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मैंने एक दो बच्चे का ऐसे ही कैंसिल होता देखा है, बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट ओनली। नेक्स्ट, जो सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये सीटें थी यहाँ पर, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपना एम्प्लॉयज़ सर्टिफिकेट वगैरह, एनओसी वगैरह वहाँ से चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका स्टेट हरियाणा का ज़रूरी है, गवर्नमेंट में सीट पाने के लिए डोमिसाइल ज़रूरी है। कोई और भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है रेजिडेंस से रिलेटेड तो वो भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट, जो कास्ट सर्टिफिकेट हमें चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए जो भी कैटेगरी है, जैसे एससी, बीसी, जो भी कैटेगरी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी हमने लेटेस्ट रखना है, जो वैलिड होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर किसी ने डिसेबिलिटी से फॉर्म भरा है तो उसके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई फ्रीडम फाइटर से है, कोई फ्रीडम फाइटर जैसे कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास ये फ्रीडम फाइटर वाला भी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। जिनका ये फ्रीडम फाइटर और कैटेगरीज का कोई वो नहीं है, जनरल कैटेगरी है, तो आपको ये वाले पॉइंट पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और ये ईएसएम का सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो वो भी आप लेके आ सकते हो। इनकम एसेट और सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं जो, उनको अपनी इनकम का सर्टिफिकेट भी लेके आना है, बहुत ज़रूरी है गाइस। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो भी आपने लेके आना है। सीईटी का रिजल्ट जो इशू होगा वो भी आपने लेके आना है। रिजल्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्ड अगर आप लॉगिन करोगे पोर्टल पर, अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वरना इसकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, वे वहीं पर आपको मिल जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आपका आईडी प्रूफ भी आपके पास ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और भी जैसे कई कह रहे थे कि सर हमने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दिया, पैरामेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर भी उसको मैसेज को पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और साथ में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो मेरे को तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा।
एनआरआई के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एनआरआई कुछ होता नहीं है अपने यहाँ पर, कोई एक भी नहीं आता एनआरआई वगैरह। सो एक बार फीस की और डिस्कस कर लेते हैं। कई पूछते हैं सर हॉस्टल वाला इसमें इंक्लूड है नहीं है, तो फीस का और डिस्कस करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग की मैं आपको फ़ीस बता दूं, तो ट्यूशन फ़ीस मैं आपको बताने वाला हूं। बीएससी नर्सिंग की 20,000 है, पोस्ट बेसिक की 25,000 है और एमएससी नर्सिंग की एनपीसीसी की 30,000 है। तो गाइज़ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट और दे दूं, जो लड़कियां हैं, सभी जो गर्ल्स हैं, उनको सभी को हॉस्टल मिलेंगे। बीएससी नर्सिंग की हो, पोस्ट बेसिक की हो, एमएससी नर्सिंग की हो, पीजीआईएमएस रोहतक की मैं बात कर रहा हूँ। और जो अदर जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ वाली भी लड़कियों को हॉस्टल अलॉट होंगे, बट जो पैरामेडिकल के मेल हैं उनको कोई हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसीजर नहीं है, और न ही बीपीटी वालों के लिए है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और मैं ये जो फ़ीस की बात कर रहा हूँ ये बस ट्यूशन फ़ीस है। इसके अलावा 2,000 पर एनम आपका ये जो हमारा एग्ज़ाम वाली फ़ीस रहती है ये एक्स्ट्रा रहती है। सो नेक्स्ट, ये थोड़े बहुत और जो फंड है थोड़े बहुत ये आपने देख लेने हैं। सो बीपीटी की बात करें, 20,000 फ़ीस है गवर्नमेंट की और 25,000 एमपीटी की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलेंगे, आपको अपना अरेंजमेंट अपने आप करना होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर पैरामेडिकल की देख लो, 9,000 ट्यूशन फ़ीस है, 9,000, और साथ में ये जो 2,600 रुपये 70 रुपये ये अपने यूनिवर्सिटी का फ़ंड लग जाता है, और फिर 12,415 ये आपको डिपॉजिट करनी रहती है, अलॉन्ग विद 2,000 जो आपके एग्ज़ाम फ़ीस है। जब आपके एग्ज़ाम आएंगे वो यूनिवर्सिटी वाले आपको आपसे ले लेंगे। अगर कोई भी डाउट है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ये मैं एस्टीमेट वाली बात नहीं कह रहा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज में 3 साल रहा हूँ, उससे पहले भी मेरे को इधर का पूरा नॉलेज है। तो आप कुछ भी अगर चाहो पूछना पूछ सकते हो।